अरे कितना चिल्लाया तब भी याद नहीं आ रहा है। अगर कोई भी प्रोटीन है तो उसको बनाने के लिए कौन होगा, कोई ना कोई एक जीन जिम्मेदार होगा। समझा? आगे बढ़े, चलिए। लिख लिया था कि नहीं सबने? हाँ, चलिए देखते हैं हम दूसरा पॉइंट। हमने ये कहा कि हमारे पास जो RH एंटीजन है वो किस तरीके का प्रोटीन है, एक तरीके का प्रोटीन है, और ये बनाए कंट्रोल किया जाएगा एक जीन के द्वारा। किसके द्वारा? एक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो हमने ये बताया कि जो फॉर्मेशन होता है RH एंटीजन का, फॉर्मेशन ऑफ RH एंटीजन, RH एंटीजन का क्या है बताइए, फॉर्मेशन जो हो रहा है। और एंटीजन क्या, मैं बोल दूं RH प्रोटीन बोल दूं, क्लियर, विच इज कंट्रोल्ड बाई, विच इज कंट्रोल्ड बाई, कंट्रोल्ड बाई किससे बताइए, एक जीन का नाम है, और उसी जीन को हम क्या बोलते हैं, RH जीन। इसको हम क्या बोलेंगे, RH जीन, ठीक है। और हर एक RH जीन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनके 2 एलील्स होंगे, और उस एलील्स को हम R लिखते हैं। अब आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी एलील्स अगर कैपिटल R है तो समझ जाइएगा ये कैसे एलील है बताइए, डोमिनेंट एलील है। और ये डोमिनेंट एलील्स आगे चल करके क्या कह रहे हैं, ये होमोजाइगस हुए ना, क्या हुए बताइए, होमोजाइगस। यानी ये हमेशा RH पॉजिटिव ही बनाएंगे, यानी ये RH प्रोटीन का फॉर्मेशन जरूर करेंगे, क्लियर। अगर किसी के पास RH कैपिटल R और स्मॉल r है तो ये कैसे हुए बताइए, क्या हेट्रोजाइगस हुए। और हेट्रोजाइगस में हमारे पास ये आगे चल करके क्या बनाते हैं, RH पॉजिटिव यानी RH प्रोटीन जरूर बनाएंगे, क्लियर। और ये जो स्मॉल r है ये कैसे एलील हुए बताइए, रेसेसिव एलील हुए। और रेसेसिव एलील में भी वो भी किस टाइप के, होमोजाइगस हुए। और होमोजाइगस में RH जो प्रोटीन होगा वो कभी भी नहीं बनेगा, क्लियर, ये बनेगा ही नहीं बनेगा। समझ में आई बात है? हमें तो पढ़ाना चाहिए ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस, लेकिन RH का पढ़ा दे रहा हूँ। ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस आपके मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में दिया है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में दिया है, सॉरी, ठीक है, क्लास 12th में। क्लास 12th वाले किसे एक गुजारिश, जो हमसे पढ़े हुए क्लास 12th है वो अपने पुराने नोट्स बचा करके रखिएगा, क्लियर। उससे कम ही नीट में पढ़ाते हैं, क्लास 12th में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिए हैं, तो वो उतना सफिशियंट है आपके लिए, तो आपके लिए बहुत ही सहारा बनेगा वो।
हो गया। अब तक ये हमारा ब्लड खत्म होता है। क्लियर? ये ब्लड का पार्ट अभी सब खत्म हो गया हमारे पास। एक जाते जाते ब्लड का फंक्शन मैं लिख लूं क्या? ठीक है, ब्लड का फंक्शन, फंक्शन ऑफ ब्लड। देख लीजिएगा, कोई टॉपिक अगर छूट रहा हो ब्लड में तो बता दीजिएगा। फंक्शन ऑफ ब्लड बोल करके मैं लिखवा दे रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं ना। सुनेंगे, पहला लिखेंगे फंक्शन, ब्लड ट्रांसपोर्ट दी, ब्लड ट्रांसपोर्ट दी डैश करके नंबर 1, कुछ चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्ट नंबर 1, रिस्पायरेटरी गैसेस। ये रिस्पायरेटरी गैसेस का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। रिस्पायरेटरी गैसेस में क्या क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन कहां से कहां? एल्वियोलाई से टिश्यूज, और CO2 को कहां से कहां? समझ में आ गई बात? ठीक है, रिस्पायरेटरी गैसेस CO2 और ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ब्लड ट्रांसपोर्ट दी, ट्रांसपोर्ट लिख ही चुके हैं ना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, डाइजेस्टेड फूड टू दी एवरी सेल्स। ठीक है, जितने भी डाइजेस्टेड हमारे पास फूड हैं किसको पहुंचाता है? हर एक सेल्स को पहुंचाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं? ब्लड ट्रांसपोर्ट दी। नंबर 3 लिखेंगे, एक्सक्रेटरी सब्सटेंस